उड़ते हुए कंटेनर, जहाजों का बंदरगाह पर लगना और कुछ का रवाना होना। हाइफा बंदरगाह पर व्यावसायिक गतिविधि कभी रुकती नहीं है, लेकिन भविष्य में इसकी भूमिका बंदरगाह से कहीं आगे तक बढ़ सकती है। संभावित रूप से हाइफा को एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली मुख्य कड़ियों में से एक में बदल सकता है। उस दृष्टि के केंद्र में है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या IMEC। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे भारत को यूरोप से जोड़ने वाले एक नए व्यापार मार्ग के निर्माण के लिए तैयार किया गया है, जो खाड़ी और मध्य पूर्व से होकर गुजरेगा। हम यहाँ एक बड़े रणनीतिक परियोजना की बात कर रहे हैं जिसे स्वेज नहर के विकल्प और पूरक व्यापार मार्ग के रूप में देखा गया है। इसमें समुद्री और स्थलीय परिवहन दोनों को जोड़ा गया है। ये मार्ग भारत से शुरू होता है, जहाँ सामान समुद्र के रास्ते खाड़ी के बंदरगाहों तक भेजा जाता है। वहां से उन्हें क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क के माध्यम से हैफा बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है, जहां से उन्हें फिर से भूमध्य सागर के पार यूरोप और वैश्विक बाजारों में भेजा जाता है। इस योजना के तहत सामान भारत से समुद्र के रास्ते खाड़ी देशों में भेजा जाएगा, फिर वहां से रेलवे और परिवहन मार्गों के नेटवर्क के जरिए भूमध्य सागर की ओर जमीन के रास्ते पहुंचाया जाएगा। वहां से उन्हें एक बार फिर जहाजों पर लाद दिया जाएगा, जो यूरोप की यात्रा के अंतिम चरण के लिए होगा। और यहीं पर हैफा बंदरगाह खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। पूर्वी भूमध्य सागर पर इसकी स्थिति और जॉर्डन के निकट होने के कारण इस बंदरगाह को प्रस्तावित कॉरिडोर के भीतर रणनीतिक महत्व मिलता है। हैफा पूर्व से आने वाले माल के लिए एक प्रमुख परिवहन बिंदु के रूप में काम कर सकता है, इससे पहले कि वे पश्चिम की ओर यूरोप की तरफ बढ़ें। कई वर्षों तक हैफा बंदरगाह ने खुद को एक ऐसे बंदरगाह के रूप में परिभाषित किया था जो इजराइल राज्य के पूर्व में स्थित देशों के लिए भी था। आमतौर पर लोग फिलिस्तीनी प्राधिकरण या जॉर्डन के बारे में सोचते थे और कुछ लोग इराक के बारे में भी सोचते थे, लेकिन हाल के वर्षों तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि हैफा बंदरगाह भी सुदूर पूर्व और यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख केंद्रों के बीच एक प्रवेश द्वार और कड़ी बन सकता है। ये एक नई बात है जो पिछले 4 वर्षों में उभरी है और हम निश्चित रूप से इस विचार को अपनाते हैं, क्योंकि हैफा बंदरगाह का स्थान वास्तव में सुदूर पूर्व और यूरोप के बीच रणनीतिक है। सवाल यह है कि इसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। सिर्फ पिछले 4 वर्षों में ही संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों को सऊदी अरब और जॉर्डन के माध्यम से सीधे हैफा बंदरगाह से रेल द्वारा जोड़ने का विचार प्रस्तावित किया गया है। और अगर आप नक्शे को देखें तो इससे दूरी काफी कम हो जाएगी। हैफा शहर भी नेगेव बे कोएलिशन का हिस्सा है। ये हैफा और बेट शान घाटी क्षेत्रों में फैले 53 कस्बों और शहरों का एक गठबंधन है। वे समुदाय आशा करते हैं कि बंदरगाह की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के किसी भी विस्तार से इस क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलेगा। अपनी स्थिति को एक आर्थिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में मजबूत करके, बुनियादी ढांचे और बंदरगाह से परिवहन संपर्कों को बेहतर बनाकर, नए निवेश आकर्षित करके और परिवहन, व्यापार और सेवाओं में नौकरियां पैदा करके। जैसे ही खजाने का पता चलता है, जैसे ही IMEC साकार होता है, इसमें कोई शक नहीं कि हम एक बहुत ही रणनीतिक शहर बन जाएंगे, क्योंकि सब कुछ यहीं से होकर गुजरेगा और वास्तव में ये हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट बन जाएगा और इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये गलियारा पूरा हो जाता है तो ये भारत और यूरोप के बीच यात्रा करने वाले माल के लिए यात्रा का एक हिस्सा छोटा कर सकता है। साथ ही ये खाड़ी और भूमध्य सागर के बंदरगाहों को जोड़ने वाला एक अतिरिक्त व्यापार मार्ग भी खोल देगा। लेकिन IMEC एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनी हुई है और उस दृष्टि को हकीकत में बदलने के लिए कई चुनौतियों को पार करना होगा। रेलवे नेटवर्क बनाने और जोड़ने से लेकर मार्ग के साथ स्थित देशों के बीच आवश्यक राजनीतिक और आर्थिक समझौते करने तक। हाइफा बंदरगाह के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं और विशेषज्ञता है, चाहे वह कुशल कार्यबल और अनुभवी कर्मचारियों के रूप में हो या फिर उसकी उन्नत सुविधाएं और बुनियादी ढांचा हो। बंदरगाह अत्याधुनिक क्रेनों और उन्नत संचालन तथा कंप्यूटरीकृत प्रणालियों से भी सुसज्जित है, जिसमें बंदरगाह संचालन प्रबंधन के लिए TOS प्रणाली भी शामिल है। इन सभी क्षमताओं के कारण हाइफा बंदरगाह मध्य पूर्व के प्रमुख बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और क्षेत्र को यूरोप तथा वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले एक प्रमुख वाणिज्यिक द्वार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। और एक दिन यही हाइफा बंदरगाह से एक कंटेनर की लंबी यात्रा का अंतिम चरण शुरू हो सकता है। भारत से हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, खाड़ी और पूरे मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप के लिए भूमध्य सागर पार करने वाली दूसरे जहाज पर लादे जाने से पहले, आज हाइफा पहले से ही भूमध्य सागर पर एक प्रमुख वाणिज्यिक द्वार है। कल ये इससे कहीं अधिक बन सकता है। 2 महाद्वीपों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी और पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले एक नए व्यापार मार्ग पर एक मुख्य केंद्र।